देखिए कितना ज़बरदस्त लच्छा पराठा बनके रेडी हुआ है। एक एक लच्छा अलग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आयशा फूड सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ होटल जैसे लच्छा पराठा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही सादा और आसान सी रेसिपी है और इतना ज़बरदस्त ये लच्छा पराठा बन के रेडी होगा। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त ये लच्छे पराठे बन के रेडी हुए हैं। तो चलते हैं इस आसान सी और सादा सी लच्छे पराठे की रेसिपी की तरफ। जी, तो एक मैंने परात ली है और इसमें मैंने शामिल कर दिया है 3 कप मैदा। मैदा जो है वो मैंने छान लिया था। हमेशा मैदे को छान के इस्तेमाल करें। और इसके बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक। नमक के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून चीनी। और चीनी के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून घी। हमेशा पराठे बनाते हुए घी का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इससे पराठे क्रिस्पी बनते हैं। और ये 1 कप मैंने दूध लिया था, नॉर्मल, ना ज़्यादा ठंडा और ना गर्म, और इसको मैंने गूंद लिया है। जी, तो इसकी मैंने स्मूथ सी जो डो है वो रेडी कर ली थी, ना बिल्कुल सख्त और ना बहुत ज़्यादा नरम। और इसके बाद इसको मैंने प्लास्टिक ट्रैप में रखा और इस पर मैंने अच्छी तरह से ऑयल लगाया। ऑयल लगा के इसको मैं फिर कवर कर दूंगी प्लास्टिक रैप से और आधे घंटे के लिए इस डो को मैं रख दूंगी ताकि जो डो है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। हर तरफ मैंने ऑयल लगा दिया है और उसके बाद इसको मैं कर दूंगी अच्छी तरह से पैक और इसको मैं आधे घंटे के लिए रख दूंगी ताकि डो सेट हो जाए। 30 मिनट के बाद जो ज़बरदस्त सी डो है वो रेडी हो चुकी है। देखें कितनी ज़बरदस्त ये डो रेडी हुई है। और इसके बाद अब मैं इसका एक पेड़ा लूँगी। पेड़ा बिल्कुल इस तरह रोटी के साइज़ का आपने पेड़ा लेना है, बहुत ज़्यादा ना बड़ा हो ना छोटा हो। ये देखिए, और एक पेड़ा मैं बनाऊँगी और इस तरह से जो पेड़े हैं वो मैं बना के तो मैं साइड पे रख लूँगी। और साइड पे रख के फिर मैं इनको कवर कर दूँगी 5 मिनट के लिए और ये सेट हो जाएंगे। ये देखें इस तरह से अब मैं इनको कवर कर दूँगी 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद अब मैंने जो है शेल्फ, इस पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है और एक पेड़ा लूँगी और इसको अब मैं बेलूँगी। इसको आपने बहुत ही ज़्यादा पतला बेलना है, मोटा नहीं बेलना। जितना पतला हो सकता है आप उतना पतला इसको बेलें। जितना पतला बेलेंगे उतने ही ज़्यादा लच्छे बनेंगे। और ये देखिए मैंने इतना पतला सा बेल लिया है। और इसके बाद मैं इसके ऊपर घी लगा रही हूँ अच्छी तरह से। पूरी आपने जो रोटी बेलनी है इस पे आपने अच्छी तरह से घी लगाना है। और घी लगाने के बाद इस पे अब मैं जो है वो सूखा मैदा छिड़क रही हूँ इस तरह से। सूखा मैदा छिड़कने से ये होता है कि जो लच्छे बनते हैं वो अलग अलग आपको नज़र आएंगे, वो इस तरह से एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं, इस तरह से। और अब मैं आपको पहला तरीका बता रही हूँ पराठा बनाने का। जिस तरह से हम पंखा बनाते थे बचपन में कागज़ का, बिल्कुल उसी तरह से ये इसको मैं बना रही हूँ। ये देखें बहुत ही आसान है इसको बनाना। ये पहला तरीका है और इसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी। और अब मैं दूसरी साइड से भी बिल्कुल इसी तरह से बना रही हूँ जिस तरह बचपन में पंखा बनाते थे। और इस तरह से इसको मैं लंबा करूँगी और उंगलियों पे इसको मैं लपेट लूँगी। एक दूसरे के ऊपर नहीं लपेटना बल्कि फासले पे, इस तरह से जिस तरह से मैंने लंबाई में लपेटा है इस तरह से लपेटना है और जो कॉर्नर है वो अंदर कर देना है। और इस तरह से ये एक पेड़ा रेडी है और इसको मैं साइड पे रख दूँगी। और अब मैं आपके साथ दूसरा तरीका शेयर करूँगी। दूसरा तरीका भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको जो ज़्यादा आसान लगे आप उस तरीके से पराठा बना सकते हैं। और इसी तरह से मैंने जो दूसरा पेड़ा लिया था वो भी बेल लिया था और इसके ऊपर अब मैं अच्छी तरह से घी लगाऊंगी, सेम उसी तरह जिस तरह मैंने पहले लगाया था। और घी लगाने के बाद अब मैं उस पर मैदा छिड़कूंगी, खुश्क मैदा, ताकि लच्छे जो हैं वो आपस में जुड़े ना। और ये अब मैं दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से छुरी से बारीक बारीक पट्टियाँ काटनी है आपने। ऊपर से पूरा नहीं काटना, ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा मैं छोड़ रही हूँ और इस तरह से बारीक बारीक छुरी के साथ ये मैं पट्टियाँ इस तरह से काटती जाऊंगी सारे पराठे की। ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है, जो आपको ज़्यादा आसान लगे आप उस तरीके से ये लच्छा पराठा बना सकते हैं। और ये मैंने सारी जो स्ट्रिप्स हैं वो काट ली हैं और इसके बाद अब मैं इनको इकट्ठा करूँगी, इस तरह से साथ जोड़ना शुरू करूँगी। ये देखिए कितना आसान है इसको बनाना। और इस तरह से इनको मैं सारा इकट्ठा कर लूँगी। और
और ये देखें जो है वो पराठा मैंने सारा इकट्ठा कर लिया है और इसको भी इकट्ठा करने के बाद सेम उसी तरह मैं उंगलियों पे लपेटूंगी जिस तरह मैंने पहले लपेटा था। और ये देखें दोनों साइड से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है और एक दूसरे के ऊपर मैंने रख दिया है। और ये देखें और 5 मिनट हो गए थे पेड़ों को, तो अब मैंने एक पेड़ा लिया है और उसको मैंने हाथ की मदद से बड़ा करना शुरू कर दिया था। इसको आपने बेलन की मदद से बड़ा नहीं करना, हाथ की ही मदद से इसको बड़ा करना है। और ये पराठा ज़्यादा पतला नहीं होता, थोड़ा सा मोटा ही होता है। और देखिए कितनी आसानी से ये बड़ा हो गया है। और तवा जो है वो मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था और तवे पे मैं जो है थोड़ा सा पहले घी लगाऊंगी और उसके बाद मैं इस पे पराठा डाल दूंगी। आंच जो है वो चूल्हे की दरमियानी है, तेज़ आंच पे इस पराठे को नहीं पकाना। अगर तेज़ आंच पे पकाएंगे तो जो पराठा है वो ऊपर से पक जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। इस तरह से ये एक साइड से हो चुका है और इसके ऊपर मैं घी लगाऊंगी। देखें इस पे बहुत ज़्यादा घी जाता है क्योंकि जो होटल वाले होते हैं वो पराठे को तकरीबन डीप फ्राई करते हैं, इसलिए इसमें घी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसको मैं एक साइड से पकाऊंगी और दूसरी साइड पे भी मैंने घी लगा दिया है और इसको पलट लूँगी और दूसरी साइड से भी मैं इसी तरह से पका लूँगी। देखिए माशाल्लाह कितना जो ज़बरदस्त सा पराठा रेडी है। और इस तरह से 2 चम्मच लेने हैं और इस पराठे को आपस में आपने जोड़ना है दोनों की मदद से, ताकि इसके जो लच्छे हैं वो खुल जाएं। और ये देखिए ज़बरदस्त से जो लच्छे हैं वो आपको अभी से खुले हुए नज़र आ रहे हैं कि ज़बरदस्त सा पराठा रेडी है। माशाल्लाह ज़बरदस्त सा लच्छा पराठा बनके रेडी है, बिल्कुल होटल जैसा लच्छा पराठा बनके रेडी हुआ है। एक एक लच्छा अलग है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है और इसके साथ मेरी वीडियो को लाइक करना है और मेरी वीडियो को शेयर करना है और इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।